रियाला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाहल और इमरान खान की बनी गाला मुंतकली की अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद का मामला भी खटाई में पड़ गया है। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन असेंबली शरफजल मरूद खलकर बोल पड़े। आज न्यूज़ के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने बताया कि 12 दिन कबल मुझे इस बारे में इस तरह इल्म हुआ कि हमारे एक MPA हैं आसिफ खान, जो सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान के बेटे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, नौजवान हैं। आसिफ खान को इल्म हुआ कि कुछ लोग इन्हें तलाश कर रहे हैं और शायद इन्हें अगवा किया जाएगा और उनको उसी ज़मीन के हवाले से जिसमें अली अमीन गंडापुर की नाहली मांगी गई है, उनको शायद अप्रूव्स के तौर पर ज़बरदस्ती बयान दलवा कर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बेतौर गवाह लाया जाएगा। शेर अफजल मरवत ने बताया कि मैं अगले दिन अली अमीन गंडापुर के पास गया और इन्हें इस बारे में बताया। जब उनका आसिफ खान को गवाह बनाने वाला तरीका फेल हो गया तो ये इलेक्शन कमीशन आ गए। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन में तो हमारे खिलाफ हर केस संगीन है, चाहे वो केस हो या ना हो, संगीन बाई डिफ़ॉल्ट हो जाता है। लेकिन इस मर्तबा इन्होंने फोरम गलत चुना है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इन हालात में नाअहली नहीं कर सकती। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने पहले जो बयान दिया था हमें लगा कि वो संजीदा हैं, लेकिन बाद में इन्होंने महमूद अचकज़ई को वोट ना दिया तो हम समझ गए कि वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं और अब वो खलकर सामने आ रहे हैं। ज़्यादा वक्त की बात नहीं कि वो PDM का हिस्सा बनेंगे और मुमकिन है हुकूमत में वजारत लेने की कोशिश भी करें। इमरान खान से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के सवाल पर इन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ हसबे इस्तिदा रेड अलर्ट्स जारी करवाए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी इंतजामिया की होगी, लेकिन घर तो उनका है ना। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर कानून होता, इंसाफ होता, अदालतें होती तो फिर खान जेल में होता, जेल में तो फिर बाजवा होता, जेल में नवाज शरीफ होता, जेल में शहबाज शरीफ होता, जेल में मरियम नवाज होती। उल्टी गंगा चल रही है।